गांधी और हमारा समय, यह एक पुस्तक है। हिंदी साहित्य के जाने माने कथाकार जैनेन्द्र। इस पुस्तक में जैनेन्द्र जी ने उद्घाटित किया है कि महात्मा गांधी वास्तव में सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसे करके दिखाया। सादगीपूर्ण जीवन से भी ऊंचे चिंतन, ऊंचे से ऊंचे चिंतन किए जा सकते हैं और बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। ये गांधी जी ने अपने पूरे जीवन के कार्यों, कर्तव्यों, अध्ययन और आश्रम की व्यवस्था से सिद्ध कर दिया है। महात्मा गांधी मितव्ययिता के घोर समर्थक थे। वो चाहते थे कि देश की तमाम जनता मितव्ययी हो और हमारा देश भी मितव्ययी हो, ताकि आज़ादी और स्वतंत्रता का लाभ समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति तक, गांव-गांव तक पहुंच सके। वरना यदि अफसर पर अफसर और मंत्री पर मंत्री बहाल होते रहे, नियुक्त होते रहे, तो घोर संकट में देश जा सकता है। गांधी की स्पष्ट धारणा थी कि हमारा सादगीपूर्ण जीवन और उच्च विचार इस तरह के हों पूरे देश में कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने और हम अपनी पूरी आर्थिक आज़ादी का लाभ जन जन तक पहुंचा सकें। महात्मा गांधी चाहते थे कि इस देश की जनता खुशहाल रहे, इस जनता ताकतवर रहे। ये उनकी जबरदस्त सोच थी। कुमार जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है सर कि सादे रहन सहन के साथ भी ऊंचे से ऊंचा चिंतन चल सकता है और बड़े से बड़ा दायित्व निभाया जा सकता है। सर इस चीज़ को आप बिल्कुल। सादगी का मतलब यह है कि केवल वस्त्र, रहन सहन, खान पान में सादगी, लेकिन विचारों में ऊंची से ऊंची बातें। और यह गांधी जी ने करके दिखा दिया कि सादगीपूर्ण जीवन से भी दुनिया को हिलाया जा सकता है। इस देश से अंग्रेजों जैसी सत्ता को भी खदेड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सोच मायने रखता है कि आप सोचते कैसे हैं, चिंतन कैसे करते हैं। गांधी जी से एक बार पूछा इंग्लैंड में वहाँ के सम्राट ने कि आप कि ऐसी वेशभूषा और ऐसी सादगीपूर्ण जीवन में आपको तो सम्राट से मिलने नहीं दिया जा सकता है, नहीं मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं आप? नहीं मिल सकते। गांधी जी ने कहा कि आप भारतवर्ष को विगत 200 वर्षों में
चूस लिया है, खून चूस लिया है, और हमारी आर्थिक तंगी और दरिद्रता का मूल कारण आपकी शोषणपूर्ण नीति रही है। तो ये गांधी कैसे ताम झाम कोट पैंट टाई में आपके पास आ सकता है? ये तो दरिद्र देश का निवासी है और इसके कारक आप हैं। उस समय वो सम्राट हिल गया और इनको, महात्मा गांधी को लोगों ने हाफ नेकेड फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर। लेकिन महात्मा गांधी जब इंग्लैंड की संसद की सीढ़ियों पर जब चढ़ रहे थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यक्ति को जब सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा मैंने तो लगा कि एक फरिश्ता चला जा रहा है, इसमें दिव्य शक्ति और ईश्वरीय शक्ति सन्निहित है। इस तरह का एहसास उस देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हो रहा था। गांधी ने सादगी में दिखला दिया कि दुनिया को हिलाया जा सकता है।